Hi students, welcome back. Our today's chapter is chapter 54, that is Niti Aayog. In this chapter, we will going to cover the establishment of Niti Aayog, then composition, after that objectives, then aim of Niti Aayog and 7 pillars of Niti Aayog. So 13th अगस्त 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने 65 इयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके एक नए बॉडी को इंट्रोड्यूस किया था जो है नीति आयोग. सो लेट्स सी द एस्टैब्लिशमेंट. Niti Aayog was established on 1st January 2015 which was a replacement of the Planning Commission. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट है नीति आयोग और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1st January 2015 में. It is a non-constitutional body and a non-statutory body. अब जो नीति आयोग है उसको क्रिएट किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू. सो इसीलिए ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. इट सर्व्स एज एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज. तो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे ये एडवाइस देती है हमारी गवर्नमेंट को. Now let's see the next topic, that is composition. अब नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन. तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारी कंट्री के वो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के. देन गवर्निंग काउंसिल. अब गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स आते हैं सभी स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं यूनियन टेरिटरीज के. देन रीजनल काउंसिल्स. इट विल बी क्रिएटेड टू एड्रेस इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट. सो जो भी इश्यूज और पॉसिबिलिटीज एक से ज़्यादा स्टेट को अफेक्ट कर रही हैं उन इश्यूज को देखती हैं रीजनल काउंसिल. These will be formed for a fixed term. इनकी फिक्स टर्म रहती है और इनको समॉन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. इसमें बेसिकली चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के. और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के या फिर हिज नॉमिनी. Then special invitees. So eminent experts, specialists with relevant domain knowledge which will be nominated by the Prime Minister. Then the full-time organizational framework will include in addition to the Prime Minister as the chairperson. सो वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू और मेंबर्स होते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम. जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं. जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का. और जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 मेंबर्स होंगे फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ से या फिर लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन से. और पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो रोटेशनल बेसिस पे रहते हैं, मतलब वो चेंज होते रहते हैं. देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. Maximum of 4 members of the Council of Ministers which is to be nominated by the Prime Minister. Then Chief Executive Officer CEO will be appointed by the Prime Minister for a fixed tenure. He will be in the rank of Secretary to the Government of India. So इस तरह से composition रहती है नीति आयोग की. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स. अब नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रैटेजीज विद द active involvement of states in the light of national objectives. Then to foster cooperative federalism through structured support initiative and mechanism with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation. So जो भी cooperative federalism है उसको बढ़ावा देने का काम भी इनका रहता है. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at the higher level of the government.
to ensure that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. Then to pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from the economic progress. To design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress. To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives. So इस तरह के objectives रहते हैं नीति आयोग के. Next we will discuss नीति आयोग hubs. So जो टीम इंडिया हब है वो एक्ट करता है इंटरफेस स्टेट और सेंटर के बीच में. देन नॉलेज एंड इनोवेशन हब builds the think tank acumen of the Niti Aayog. The Aayog planned to come out with 3 documents, 3-year action agenda, 7-year medium-term strategy paper and 15-year vision document. So इस तरह नीति आयोग hubs बनाए जाते हैं. Then नीति आयोग aims. अब क्या क्या aim है नीति आयोग का? So, an administration paradigm in which the government is an enabler rather than the provider of first and last resort. Progress from food security to focus on mix of agriculture production. Then, ensure that the economically vibrant middle class remains engaged and its potential is fully realized. तो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो एंगेज रहें और उनका जो पोटेंशियल है वो फुली रियलाइज रहे. देन लिवरेज इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल. देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ऑपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ मिसएडवेंचर्स इन गवर्नेंस. सो इस तरह की एम रहते हैं नीति आयोग के. नेक्स्ट इज 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग. अब नीति आयोग के कुछ 7 पिलर्स हैं, वो क्या क्या हैं? सो द फर्स्ट इज प्रो पीपल. इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल. तो जो नीति आयोग है वो सोसाइटी के साथ साथ इंडिविजुअल की भी एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है. प्रोएक्टिविटी in anticipation of and responding to citizen needs. Then participation, involvement of the citizens. Then empowering women in all aspects. Then inclusion of all means सभी तरह के लोगों का इंक्लूजन, किसी तरह से भी, चाहे वो SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, तो सभी क्लास का इंक्लूजन रहेगा. Then equality means providing equal opportunity to all, especially for youth. Then transparency means making the government visible and responsive. So these are the 7 pillars of Niti Aayog. So I hope this chapter is clear to you. We'll meet you next time. There we will discuss the next chapter, that is National Human Rights Commissions. So till then, stay tuned with Study Kosh. Thank you.